नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म तथा भारतीय परंपराओं के अनुसार हम विभिन्न प्रकार से अपने देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको भगवान श्री परशुराम जी के संबंध में आपको बताना चाहता हूँ। सामाजिक न्याय एवं समानता के संस्थापक भगवान श्री परशुराम जी को आज हम याद करते हैं। भगवान परशुराम जी का वास्तविक नाम राम ही था, किंतु भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अमोघ अस्त्र परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण यह परशु वाले राम अर्थात परशुराम कहलाए। यह राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि मुनि के पुत्र थे। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण इनका एक नाम जामदग्नि भी था। यह भगवान शिव के परम भक्त थे। समस्त शस्त्रों एवं शास्त्रों के ज्ञाता भगवान श्री हरि विष्णु के आवेशावतार भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव सतयुग एवं त्रेता युग के संधि काल में बीच में 5142 विक्रमी पूर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रात्रि के प्रथम पहर में हुआ था। अक्षय शक्ति वाले भगवान श्री परशुराम के प्राकट्य के कारण वैशाख शुक्ल की यह विशिष्ट तिथि अक्षय तृतीया के नाम से विभूषित हुई। मान्यता का है कि इस दिन किया गया दान पुण्य आदि का कभी क्षय नहीं होता। सनातन धर्म में इस दिन व्रत उपवास करने एवं उत्सव मनाने की प्रथा है। भगवान श्री परशुराम भगवान श्री विष्णु के 5वें एवं 7वें अवतार यानी वामन एवं भगवान श्री राम के मध्य क्रम में धरती पर अवतरित हुए। सीता स्वयंवर प्रसंग में इनकी पावन छवि का वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वृषभ कंध उर बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला कटी मुनि बसन तून दुई बांधे धनु सर कर कुठारू कल कांधे। अर्थात उनके रूप का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि वह एक तेज ओजस्वी वाले एक भगवान परशुराम वास्तव में एक भगवान हैं। सनातन मर्यादा के रक्षक भगवान परशुराम के महान पराक्रम से अधर्मी राजा थर थर कांपते थे। भगवान शिव से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच स्तवराज स्रोत एवं मंत्र कल्पतरु प्राप्त किया था। शस्त्र विद्या के महान ज्ञाता भगवान श्री परशुराम ने भीष्म द्रोण तथा कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार कैलाश में प्रवेश करते समय श्री गणेश जी द्वारा रोक लिए जाने पर भगवान श्री परशुराम ने परशु का प्रहार किया, जिससे गणेश जी का दांत टूट गया था। तत्पश्चात भगवान श्री गणेश को एक दंत के नाम से जाना जाता है। शास्त्र उक्त है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने अहंकार में चूर अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं के मान मर्दन के लिए भगवान श्री परशुराम के रूप में अवतार लिया तथा धर्म से द्वेष करने वाले अन्य अनुयायियों का दमन कर जगत के रक्षार्थ भगवान परशुराम ने भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अमोघ अस्त्र परशु धारण किया था। अपने अवतार कार्यों को पूरा करने हेतु ऋषि दुर्वासा की भांति भगवान श्री परशुराम अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले थे, लेकिन एक बार पितरों की आकाशवाणी सुनने के पश्चात युद्ध करना छोड़ दिया और वह तपस्या करने चले गए। पुनः त्रेता युग में सीता स्वयंवर के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा भगवान शिव का धनुष तोड़ने पर अत्यंत क्रुद्ध होकर यह राजा जनक के राज दरबार में पधारे। तब भगवान श्री परशुराम ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेना चाही। इन्होंने अपना धनुष भगवान श्री राम को दिया और ज्यों ही श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परशुराम समझ गए कि श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तत्पश्चात
उनकी वंदना करके परशुराम पुनः तपस्या करने चले गए। और तुलसी ने लिखा भी है, कही जय जय रघुकुल के हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। एक बार की बात है, जमदग्नि मुनि यज्ञ पर बैठे थे। उनके लिए पत्नी रेणुका नदी से जल लाने गई थी। नदी में अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व राजा चित्ररथ को देखकर वह मुग्ध हो गई। जब वह आश्रम लौटी तो मुनि ने दिव्य ज्ञान से समस्त घटना का पता लगा लिया। उसके बाद क्रोधावेश में आकर उन्होंने अपने पुत्रों से पत्नी को दंडित करने के लिए कहा, किंतु परशुराम के अतिरिक्त कोई भी पुत्र तैयार नहीं हुआ। तत्पश्चात मुनि ने अन्य चारों पुत्रों को जड़ बुद्धि होने का शाप दे दिया। वहीं परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी और पिता के कहने पर उन्होंने उनसे 4 वरदान भी प्राप्त किए, यथा माता पुनर्जीवित हों, मृत्यु की स्मृति ना रहे, उनके चारों भाई चेतना युक्त हो जाएं, और यह कि स्वयं परम आयु हों। भगवान श्री परशुराम, महर्षि वेदव्यास, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, ऋषि मार्कंडेय सहित 8 चिरंजीवियों में शामिल हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, सप्तैतान् संस्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं, जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। अर्थात भगवान परशुराम ने अपने लिए ऋषि से जो वरदान मांगे उसकी विवरण इसमें दिया गया है। कहने का तात्पर्य है, अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि, इनका रोज सुबह जाप करना चाहिए। इनके जाप से भक्त को निरोगी शरीर और लंबी आयु मिलती है। वर्तमान में असम की उत्तर पूर्वी सीमा पर जहां ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, वहां पर परशुराम कुंड नामक तीर्थ स्थान है, जो भगवान श्री परशुराम के पराक्रम की याद दिलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वहीं पर तप करके भगवान श्री परशुराम ने शिव जी से अमोघ शस्त्र परशु प्राप्त किया और अंत में उन्होंने वहीं पर इसे विसर्जित भी किया है। इस प्रकार सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने भृगु वंश में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं को दंडित कर सत्य, दया एवं शांति युक्त कल्याणमय धर्म की स्थापना की। आज जबकि हम भगवान श्री परशुराम को याद करते हैं, तो ऐसे समय पर मैं आपको भगवान श्री परशुराम से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनका श्रवण करके आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा और साथ में आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर अनेक बातें ऐसी भी आती हैं जिसके अंतर्गत हम भगवान श्री परशुराम को अन्य भगवानों से अलग करते हैं। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान श्री विष्णु के 6वें अवतार भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव मनाई जाती है। इसी तिथि पर अक्षय तृतीया का त्यौहार भी मनाया जाता है और इसके लिए हम भगवान श्री परशुराम को भी याद करते हैं और अक्षय तृतीया का त्यौहार भी मनाते हैं। इस दिन भगवान परशुराम की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है, शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, लीलाएं की जाती हैं। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव और गुण क्षत्रियों जैसा था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 7 ऐसे चिरंजीवी देवता हैं जो युगों युगों से इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं। इन्हीं में से एक भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान श्री परशुराम भी हैं। आइए जानते हैं भगवान श्री परशुराम के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। न्याय के देवता थे भगवान श्री परशुराम।
परशुराम भगवान विष्णु के अवशेष अवतार थे। उनका जन्म भगवान श्री राम के जन्म से पहले हुआ था। मान्यता है कि भगवान श्री परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम पहर में हुआ था। परशुराम जी के जन्म समय को सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। भगवान शिव के परम भक्त श्री परशुराम जी को न्याय का देवता माना जाता है। अब इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि भगवान श्री परशुराम ने गणपति गणेश भगवान जी को भी दंड दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री परशुराम के क्रोध से स्वयं गणेश जी भी नहीं बच पाए थे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार जब परशुराम जी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे तो भगवान श्री गणेश जी ने उन्हें शिव से मुलाकात करने के लिए रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने अपने फरसे से भगवान श्री गणेश का एक दांत तोड़ दिया, जिसके पश्चात भगवान श्री गणेश को हम एक दंत के नाम से जानते हैं। भगवान श्री परशुराम हर युग में रहे, हर युग में मौजूद हैं। रामायण और महाभारत दो युगों की पहचान है। रामायण त्रेता युग में और महाभारत द्वापर में हुआ था। पुराणों के अनुसार एक युग लाखों वर्षों का होता है। ऐसे में देखें तो भगवान परशुराम ने न सिर्फ श्री राम की लीला बल्कि महाभारत का युद्ध भी देखा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण को जो सुदर्शन चक्र था वो भगवान श्री परशुराम ने ही दिया था। रामायण काल में सीता स्वयंवर में धनुष टूटने के पश्चात परशुराम जी ने जब क्रोधित हुए तो उनका लक्ष्मण से संवाद हुआ, तो उसके बाद भगवान श्री राम ने परशुराम जी को अपना सुदर्शन चक्र सौंपा था और वही सुदर्शन चक्र भगवान श्री परशुराम जी ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को वापस कर दिया, ताकि वह अपने जगत में धर्म का निर्माण कर सके, धर्म की रक्षा कर सके। भगवान श्री परशुराम जी ने कर्ण को श्राप भी दिया था। परशुराम जी ने कर्ण और पितामह भीष्म को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी थी। कर्ण ने भगवान श्री परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी। जब यह बात परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस विद्या को उसने झूठ बोलकर प्राप्त किया है वही विद्या युद्ध के समय वह भूल जाएगा और कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं चला पाएगा। भगवान श्री परशुराम का यही श्राप अंततः कर्ण की मृत्यु का कारण भी बन गया। और भगवान श्री परशुराम जी ने 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया। भगवान श्री परशुराम कभी अकारण क्रोध नहीं करते थे। जब सम्राट सहस्त्रार्जुन का अत्याचार व अनाचार अपनी चरम सीमा लांघ गया तब भगवान परशुराम ने उसे दंडित किया। भगवान परशुराम को जब अपनी माँ से पता चला कि ऋषि मुनियों के आश्रमों को नष्ट और अकारण उनका वध करने वाला दुष्ट राजा सहस्त्रार्जुन ने उनके आश्रम में आग लगा दी है और कामधेनु छीन कर ले गया है, तब उन्होंने पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों से रहित करने का प्रण किया। इसके पश्चात उन्होंने सहस्त्रार्जुन की अक्षौहिणी सेना व उनके 100 पुत्रों के साथ ही उसका भी वध कर दिया। भगवान श्री परशुराम ने 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों को इस दुनिया में उनका विनाश किया। इसके पश्चात भगवान श्री परशुराम की विशेष जीवनी में आता है भगवान शिव ने दिया था परशु अस्त्र, जो उनका नाम पड़ा परशुराम, और जो परशु है वो अस्त्र का नाम है और वो भगवान शिव ने ही उनको दिया था। भगवान परशुराम जी की माता का नाम रेणुका और पिता का नाम जमदग्नि ऋषि था। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। परशुराम जी से बड़े 3 भाई थे। उन्होंने पिता की आज्ञा पर अपनी माँ का वध कर दिया था, जिसके कारण उन्हें मातृ हत्या का पाप लगा, जो भगवान शिव की तपस्या करने के पश्चात दूर हुआ। भगवान शिव ने उन्हें मृत्युलोक के कल्याणार्थ परशु अस्त्र प्रदान किया, जिसके कारण वह परशुराम कहलाए। अब जबकि भगवान श्री परशुराम ने इस संसार में धर्म की रक्षा के लिए और सभी देश में सभी लोगों के कल्याण के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे सत्य की रक्षा हो सके और दुष्टों का नाश हो सके। इस प्रकार आज हम भगवान श्री परशुराम की वंदना करते हैं। आप सभी के ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे।
आप हमेशा सुखी, संपन्न, खुश और स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। यदि आपको मेरी यह आज की रचना भगवान श्री परशुराम अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मुझे प्रेरणा देगी कि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करता रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम भगवान की जय।